पर फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा, तो फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का। प्यारे छात्रों, सेट सी, सेट कौन सा है, सेट सी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि प्यारे छात्रों वार्षिक पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। मेरे छात्रों, हमने सेट ए और सेट बी अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप हमारे चैनल पे जाके सेट ए और सेट बी का पेपर देख सकते हैं संपूर्ण उत्तर के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए सेट सी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर जो 4 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। प्यारे छात्रों, आपके वार्षिक पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेगा प्यारे छात्रों, तो 20 रहेगा, और टाइम है, टोटल टाइम आपका रहेगा 3 घंटे रहेगा। और मैक्सिमम यानी मार्क्स आपका जो रहेगा प्यारे छात्रों 70 अंक का रहेगा। यानी आपका जो पूर्णांक रहेगा कितने का रहेगा, 70 अंक का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। हम इतनी बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं प्यारे छात्र, तो हमारे लिए आप एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर यानी जो 4 मार्च का पेपर होने वाला आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का, तो वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। प्यारे छात्रों, यदि आपको फिजिक्स में 70 लाना है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमारा हमने 4 सेट आपको ए बी सी और डी, 4 सेट आपको पेपर प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो आप यदि 4 सेट पेपर तैयार कर लेते हैं, तो पक्का आप 70 में 70 अपने फिजिक्स के पेपर में ला पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें लिखा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, और विषय कौन सा, तो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। तो प्यारे छात्रों, अब हम चलते हैं पृष्ठ की ओर। हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है, सही विकल्प चुनिए। आपसे सही विकल्प पूछा है प्यारे छात्रों, तो चलिए फटाफट हम आपको सही विकल्प बता देते हैं। इसमें पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। आ में है लंबाई पर, बा में व्यास पर, और सा में द्रव्यमान पर, और दा में है पदार्थ पर। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा यानी पदार्थ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा कि ओ दो प्रतिरोध, तो इसका राइट हमारा पहले में पूछा है संधि डायोड, बा में पूछा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और सा में ट्रांजिस्टर, और दा में तांबे का तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा यानी तांबे का तार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लीजिए, पूछा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। आ में आवेश पर, बा में संवेग, और सा में ऊर्जा, और दा में द्रव्यमान। तो प्यारे छात्रों, जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण के नियम अनुरूप उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दा हो जाएगा यानी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा दा, ये भी दा हो जाएगा यानी तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी आवास। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। आ में है प्रकीर्णन के कारण, बा में है परावर्तन के कारण, और सा में प्रकीर्णन के कारण, और दा में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, क्या पूछा है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। आ में है परस्पर समांतर तथा समान कला में, बा में है परस्पर लंबवत तथा समान कला में, सा में है परस्पर समांतर तथा विपरीत विपरीत कला में, इसके बाद दा में है परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यानी परस्पर लंबवत तथा समान कला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, यदि किसी संवेग दोगुना किया जाए तो इसकी डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य होगी। आ में है अपरिवर्तित, बा में है 4 गुनी, सा में है दुगनी, और दा में है आधी। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आधी यानी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है, क्योंकि जो 4 मार्च का आपका पेपर होने वाला है, तो ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट हम आपको रिक्त स्थान की पूर्ति बता देते हैं। पहले में पूछा है कि रोगों
यहाँ रोगो लिखा तो प्यारे छात्रों यहाँ रोगो होगा। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो परावैगनी। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए परावैगनी का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैगनी। दूसरे में क्या पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लारेंज बल है। कौन सा बल है प्यारे छात्रों, लारेंज बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 में पूछा है वृत्तीकरण में ऊर्जा, वृत्तीकरण में का पुनर्वितरण होता है, तो वृत्तीकरण में ऊर्जा का किसका, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो क्या होते हैं, होल होते हैं, उसमें क्या होते हैं प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सत्य असत्य लिखिए। आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, सत्य असत्य आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद 2 में क्या पूछा कि अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, तो प्यारे छात्रों अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके अभिदर्शक के कारक अभिदर्शक के द्वारा को कम करके बढ़ाई जा सकती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथे में पूछा है आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, ये हमारा असत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में नोट भी कर लीजिए प्यारे छात्रों, क्योंकि 4 मार्च का जो आपका पेपर है तो ऐसे ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़ी बनाना है, चलिए फटाफट हम आपको सही जोड़ी बता देते हैं। पहले में क्या पूछा है प्यारे छात्रों, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल तो हो जाएगा वेबर प्रति सेकेंड, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पहले का वेबर प्रति सेकंड है और दूसरे का हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है, ऊर्जा का मात्रक, तो प्यारे छात्रों ऊर्जा का मात्रक हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथे में पूछा कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत, ये क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीटर सेतु का सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद 5 में क्या पूछा, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम हो जाएगा प्यारे छात्रों आवेश संरक्षण। इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना प्यारे छात्रों। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पहले का हो जाएगा वेबर प्रति सेकंड, दूसरे का हो जाएगा आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरे का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे का हो जाएगा मीटर सेतु का सिद्धांत, पांचवें का हो जाएगा आवेश संरक्षण, छठवें का हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या पूछा प्यारे छात्रों, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले में क्या पूछा है कि संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए। तो प्यारे छात्रों संधि डायोड का जो उपयोग है बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसका क्या पहला उपयोग हो जाएगा संधि डायोड का। दूसरे में क्या पूछा, नाभिक में कौन सा आवेश होता है। तो प्यारे छात्रों नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा कि लेंस को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ जाता है। चौथे का देख लीजिए आप फटाफट। इसके बाद पांचवें में क्या पूछा है कि एक पूर्ण चक्र में आपका स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लीजिए क्या पूछा है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके अथवे में है संधारित्रीय यानी संधारितीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों फटाफट पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद इनका आपको फटाफट आंसर दिखा दूंगा मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा
वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष जो आपका दिया हुआ है खटभुज के केंद्र पर विभव परवलित कीजिए। इसके बाद इसका अथवा आप फटाफट देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको ये पूछा और क्यों। इसका अथवा है कि अपतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछा है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है प्यारे छात्रों, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो करनी 2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। इसका अथवा है कि अपवर्तनांक को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि निम्न से किस प्रकार का तरंगदैर्ध्य निर्गत होता है। इसके बाद पहले में है बिंदु स्रोत, दूसरे में है दूरस्थ प्रकाश स्रोत। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देख लीजिए, यानी गोलाकार तरंगार्ध और समतल तरंगार्ध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 11 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा, आपको इसमें कारण बताना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है। कथन की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, जो कि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषा आपको लिखना है। इसका अथवे में क्या पूछा, रेडियो एक्टिवता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा कि किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, आपको इसमें यह बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 का अथवे का किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए ताप के साथ, अच्छा अर्धचालक। और 2 में क्या पूछा, अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों, देख लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक आपको क्या करना है, व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा है शंट क्या है और इसके उपयोग यानी हानि भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर आपको स्पष्ट करना है, जो कि आपको 3 अंतर लिखना है। 3 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा में क्या पूछा है कि नेज यानी निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में कोई 3 आपको अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 2 लंबी परिनालिकों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात करना है आपको। इसके बाद इसका अथवा में पूछा है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा प्यारे छात्रों, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है, किसी उभय उत्तल लेंस के लिए 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है एवं फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। 4 अंतर है, जो कि आपका 4 अंक का आपका क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, और आपको 4 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद इसका पृष्ठ क्रमांक इसका अथवा देख लीजिए, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर एवं वोल्ट मीटर में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपको लिखना है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका अथवा में क्या पूछा है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित एवं व्यंजक आपको लिखना है। क्या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करना है प्यारे छात्रों, और इसका व्यंजक भी आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे संपूर्ण सोल्यूशन के साथ। यदि आपको इसका संपूर्ण सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर इस संपूर्ण सोल्यूशन लाइए। तो प्यारे छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।